Hi fellows, hope you are doing well. स्टोरेज सीरीज़ का सेशन 3 स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम एन एफ एस ईयर को कन्फिगर कर सकते हैं एक विंडोज़ बेस्ड सिस्टम पे एंड कैसे उसको माउंट कर सकते हैं ये सक्साई होस्ट के साथ। वर्चुअल लैब की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास वर्चुअल लैब में वर्चुअल इन्वायरमेंट में मेरे पास एक ई एस एक्स आई होस्ट है। इस ई एस एक्स आई होस्ट को मैं एज ए क्लाइंट यूज़ करूँगा, जबकि मेरे पास एक सेकंड वर्चुअल मशीन है विंडोज़ सर्वर 2022 की, जिसको मैं एज ए होस्ट यूज़ करने वाला हूँ। ई एस एक्स आई होस्ट की मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास ई एस एक्स आई होस्ट में डिफरेंट नेटवर्क अडाप्टर्स हैं, जिनमें से एक नेटवर्क अडाप्टर की सेटिंग को मैंने ब्रिज पे रखा हुआ है। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में जब भी आप अपने किसी नेटवर्क अडाप्टर को ब्रिज पे रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका नेटवर्क अडाप्टर, जो वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके फिजिकल अडाप्टर के साथ। इसका यूज़ उस केस में किया जाता है जब भी आपने अपने जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी हो। दूसरे नेटवर्क अडाप्टर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नेटवर्क अडाप्टर को मैंने वी एम नेट 2 पे रखा हुआ है। वी एम नेट 2 मेरा एक कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर है। इस सारे सिनेरियो का पर्पज़ ये है कि मैं अपने ई एस एक्स आई होस्ट को एक डिफरेंट नेटवर्क से मैनेज करना चाह रहा हूँ और उसको एक डिफरेंट डेडिकेटेड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ अपने एन एफ एस शेयर के साथ। सो चलते हैं हम अपने वर्चुअल लैब में उस प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि कैसे एन एफ एस शेयर को हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको माउंट कर सकते हैं ई एस एक्स आई होस्ट के साथ। मैं अपने विंडोज़ सर्वर 2022 का आर डी पी सेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एन एफ एस शेयर के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जिसको मैंने एज ए एन एफ एस शेयर क्रिएट करना और इसको माउंट करना है अपने ई एस एक्स आई होस्ट के साथ। एन एफ एस शेयर करने के लिए सबसे पहले अगर आप इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ पे शेयरिंग में देखें, आपके पास सिर्फ शेयरिंग, सिक्योरिटी, प्रीवियस वर्जन एंड कस्टमाइज। हमारे पास करंटली कोई भी एन एफ एस शेयरिंग के नाम से ऑप्शन नहीं आ रहा। सो इसके लिए आप सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। हमारे पास ये एक ही सर्वर है, इसको ऑलरेडी उसने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। एक्सपेंड करेंगे इसको, इसके अंदर देखें सर्वर फॉर एन एफ एस के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। ऐड फीचर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते जाएँ एंड इंस्टॉल। सो एन एफ एस शेयर को क्रिएट करने के लिए हमने रोल एंड फीचर क्रिएट करना है एन एफ एस शेयरिंग का। फीचर इंस्टॉलेशन हमारी इन प्रोग्रेस है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम सेम फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और वहाँ पे एक एन एफ एस शेयरिंग का ऑप्शन हमें नज़र आएगा। क्लोज करें, अपने शेयरिंग फोल्डर पे आएँ या उस फोल्डर पे आएँ जिसको एज ए एन एफ एस शेयर आपने माउंट करना है अपने ये सक्सेस होस्ट के साथ। प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एन एफ एस शेयरिंग का ऑप्शन हम विजिबल है। मैनेज एन एफ एस शेयरिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपने परमिशन जो भी अलाउ करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। परमिशन पे जाएंगे, मैं ये जो शेयर है इसको अगर रीड एंड राइट एक्सेस देना चाहता हूँ अपने क्लाइंट को तो रीड एंड राइट एक्सेस दूंगा। रीड ऑनली करना चाहता हूँ तो रीड ऑनली सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके करें, अप्लाई एंड ओके, क्लोज। इसका नाम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसके जो जो नेम है इसका उसकी हमें अपने ई एस एक्स आई होस्ट पे जो है हमारा क्लाइंट है
वहाँ पे माउंट करने के लिए इसके नेम की ज़रूरत पड़ेगी। सेशन को मिनिमाइज़ करता हूँ, चलता हूँ अपने ESXi होस्ट पे। सो ये मेरा ESXi होस्ट है जिसको मैं एज ए क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ NFS शेयर के लिए। स्टोरेज पे जाएंगे, डेटा स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है माउंट NFS डेटा स्टोर, इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपने शेयर फोल्डर का या जो इस डेटा स्टोर का नाम देना है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैं NFS डेटा स्टोर के नाम से इसका एक नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपने NFS सर्वर की IP प्रोवाइड करवानी है। 172.16.0.105 हमारे सर्वर की IP है। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो NFS शेयर, NFS सर्वर एंड NFS क्लाइंट जो है आपके, ये आपस में इनके दरमियान नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि इनके दरमियान नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, उसको पिंग करके टेस्ट कर लें और उसके बाद ये सारा प्रोसेस करें। NFS शेयर, उस शेयर का हमने नाम यहाँ पे मेंशन करना है जो हमने अपने सर्वर पे क्रिएट की है। NFS वेरिएंट, NFS 3 एंड 4 आपके पास दो वेरिएंट आ जाते हैं। NFS 3 में 3 के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, 3 के साथ प्रोसीड करें। NFS 4 के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड मीन्स कि अगर आपने चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इनेबल किया तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास NFS डेटा स्टोर क्रिएट हो चुका है। पहले, इससे पहले हमारे पास डेटा स्टोर के नाम से 121 GB की या 122 GB की जो भी हार्ड ड्राइव है वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल थी। अब हमारे पास एक एडिशनल जो शेयर है वो क्रिएट हो गया है। और इसकी अगर टोटल कैपेसिटी देखें 59.68 GB, 60 GB प्रोविजन फ्री, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर मैं आपको अपने सर्वर पे लेके जाऊँ और इसकी डिस्क कैपेसिटी को शो करूँ तो ये देखें हमारे पास ऑलमोस्ट 60 GB की डिस्क कैपेसिटी है। और इस पर हमने एक फोल्डर क्रिएट करके उसको एज NFS शेयर क्रिएट किया है और उसको माउंट किया अपने NFS ESXi होस्ट के साथ। सो ये थी आज की छोटी सी लैब। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच।